हेलो दोस्तों, हैप्पी संडे। बहुत गर्म हो गया, गाड़ी बहुत गर्म है, अभी धूप में खड़ी खड़े तो किसी तरीके से जल्दी से गाड़ी निकालनी है बाहर। फिर से अगेन जिम। आज है लेग्स एंड कार्डियो एंड एवरीथिंग एल्स मिक्स। आज बहुत पसीने वाला दिन है। कल मैंने आपको एक मस्त चीज़ बोली थी, वो भी बताता हूँ। गाड़ी हो गई स्टार्ट, ऐसी हो गया चालू, रिवर्स हो गई गाड़ी, पीछे चलते हैं, पहले बताता हूँ। चलो 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 चलो, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। चलो 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 चलो, ये घुमा लो यहीं काट लो बस, निकल जाएगी बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार चलते हैं जिम की तरफ। कल आपको बड़ी गजब की बात में, जैसे हमेशा ही मैं प्रवचन देते रहता हूँ, है ना, इस पे वीडियो पे। तो इसी वीडियो में मैंने एक प्रवचन दिया था कि छोटा सा कि अगर आप कंसिस्टेंसी पे, एक ही चीज़ है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप फ्यूचर आउटकम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज इज द मोमेंट राइट नाउ। तो अगर आप करंट मोमेंट पर फोकस रखो, देन यू विल रियलाइज कि क्या कहते हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है आपके एफर्ट्स पे जो आपके कंट्रोल में है। बीइंग कंसिस्टेंट, मेकिंग दैट चॉइस, ना चाहते हुए भी मेकिंग दैट चॉइस दैट यस दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, राइट। और फिर कल मैंने आपको बोला था कि अभी मैं अगर जिम जाके मेजर करूंगा, चाहे मैं कुछ भी खा रहा हूँ, जब भी यह मेजर्ड चीज़ों में रख रहा हूँ सारा का सारा, बट मैं अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, सो माई वेट विल डेफिनेटली ड्रॉप। जितना टाइम मुझे लगा था 120 से 95 kgs में आने में, और फिर मैं वहाँ पे रुक गया था, तो अब मेरा जो है मैंने बोला था कि आई गारंटी डाल चाहिए कि माई वेट विल बी 92.5, विच इज वेयर आई वॉज कम्प्लीटली करेक्ट। कि 92.7 बोला था मैंने, माई वेट टर्न आउट टू बी 92.5। और आज मैं दोबारा उस चीज को चेक करूंगा जस्ट टू कंफर्म, बिकॉज हफ्ते में 2 बार सैटरडे संडे को ऑन एन एम्प्टी स्टमक आई मेजर माई वेट एंड इट विल डेफिनेटली बी द सेम। अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नोटिस होती है, देन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, 1-2 दिन में वाटर रिटेंशन और वो सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है, राइट। बहुत सुहाना दिन है, मस्त मस्त लोग यहाँ पे वाटरमेलन खरीद रहे हैं महंगे वाले, और गाड़ियाँ चल रही हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग बीच की तरफ जा रहे होंगे। आई एम नॉट अ बीच पर्सन, मुझे बीच बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को पहाड़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं। धूप से मुझे थोड़ी सी वो हो जाती है इरिटेशन, तो आई एम नॉट अ धूप पर्सन दैट मच। आई प्रेफर रेन एंड कोल्ड एंड क्लाउड्स एंड वाटर। आई एम अ वाटर पर्सन बहुत ज़्यादा, एज लॉन्ग एज वाटर में सांप वगैरह कीड़े वगैरह ना हो। थोड़ा फंसी हूँ मैं इन चीज़ों में। तो कल के दिन फिर क्या हुआ? कल कुछ नहीं किया। दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर उसके बाद अभी जुनैद बाइक लेने की बात कर रहा है, तो उसके लिए बाइक का देखा, और फिर शाम को फिर से वही जो आइडिया था, जिस चीज़ पे मैं सोच रहा था काम करने की, उस चीज़ में जब सोचने बैठा, तो आई स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग माई आइडियाज इनटू ए सॉलिड वो। तो जब वो करना स्टार्ट किया तो रियलाइज हुआ कि यार, इफ यू वांट टू राइट 365 स्टोरीज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगेन द रीजन व्हाई पीपल डोंट बाय थिंग्स लाइक दिस इज बिकॉज नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू रीड, राइट। तो रीड एज इन, अगर बच्चे भी बोलेंगे तो देयर पर्पस, देयर मोस्ट प्रोबेबल थिंग जो कि आपको चिल्ड्रंस बुक में दिखेगी ऐसी बड़ी वाली, वुड बी कि वो बुक वो डायरेक्टली बच्चों को कहानी सुना देंगे उसमें से, लेकिन वो किताब बच्चों के हाथ में पढ़ा देंगे उसके बाद कि देखो भैया इतने कलर हैं, इसमें घोड़े हैं, इसमें ये है वो है, ऐसा कर लो। सो नाउ इट इज टफ टू कम्पीट। लेकिन कंपटीशन नहीं है उसमें, मतलब आई अंडरस्टैंड कि तुम अगर कोई यूनिक चीज क्रिएट कर दो तो देयर इज नो कंपटीशन, बट एट द सेम टाइम सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। वेदर आई वांट टू स्टिल परस्यू इट, बिकॉज आई डू हैव लाइक 15 पोएम्स रिटन, राइट। तो 15 पोएम्स हो गई मेरे पास लिखी हुई, जो कि मैंने टाइम पास में भी लिख दी थी, बट अगेन इज इट वर्थ डिगिंग इनटू इट एनी फर्दर? वो सारे बिजनेसेस में होगा, बट इट इज इंटरेस्टिंग टू सी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और मैं टेस्ला मॉडल 3 खड़ी है सामने, जा रही है। पिछले 1.5 साल से एक बुक पर काम कर रहा हूँ मैं, विच इज एक अलग टाइप की बुक, विच इज ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
एंड मेंटल हेल्थ उससे रिलेटेड है, बट दैट इज मोर और लेस डेडिकेटेड टू पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ एंड दे फील लॉस्ट. दो it's not about achieving things in life. It's more about whether you are content with the way you process the information that you have. Because contentment, बहुत सारे लोगों को goals achieve करके contentment आती है. मेरे जैसे लोगों को बस random चीजें करते रहने में contentment मिलती है. I am happy in trying. कल दोस्तों के साथ वीडियो कॉल हो रही थी. वीडियो कॉल में दोस्त कहते कि कितनी सारी चीजें करेगा तू, कभी तू कुछ कर रहा है, कभी तू कुछ कर रहा है. And I said that I will die when I am tired, not when I am old. Right? So that not will की तो बात नहीं है. खैर इसमें you don't control the universe in every possible way. But I want to die when I'm tired, completely exhausted from life. कि हाँ, I have completely utilized it. My soul is tired. That's when I want to die. But at the moment, I have the entire energy of the universe behind me. So there is no reason for me to be feeling tired, exhausted. थक गया हूँ मैं, ये हो गया है. 30 साल की उम्र में लोग बोल रहे हैं मैं जिंदगी से थक गया हूँ. How is that even possible, man? अब बोलते हैं जी जिंदगी बहुत टफ है. Yes, I understand, but हर किसी की टफ है. Everyone has a struggle in one or the other way. So how can you claim that your life is tougher than anyone else when you don't know anyone else's life apart from yours? So stop it. Keep improving. Keep working hard. If there is something that you are not happy about, try changing it. That is all you can do. If you can't change it, then just forget it. If you don't have control over something, then you don't have control over it. If you have control over something, it's your own happiness and your own contentment. है ना? और इसी प्रकार हम गैराज में पहुंच गए हैं. आज गैराज खाली दिख रहा है. संडे की सुबह है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दारू पी के बेहोश हो जाते हैं और फ्राइडे रात, सैटरडे रात मोस्टली ऐसी रहता है. तो यहाँ पे मोस्ट दिनों में नहीं, मॉल पूरा खुला है. दैट्स नॉट अ डाउट. मुझे उबासी आ रही है अभी भी, देख रहे हो. या पार्टी लैंड. अगर आप एक यंगस्टर हो who is watching this, when I say youngster is like जो who is in their early 20s watching this video and you love parties, you'll reach a stage and age where you'll realize that yeah, that was fun and everything, but you don't remember most of it because you were drunk throughout. So you just remember that you had a good time, but what was that good time, you don't remember that. But that's okay. That's how life works. जिम जाओ. और मैं ये कभी नहीं बोलूंगा बॉडी बनाओ, मकड़ी का जाला. कभी नहीं बोलूंगा कि बॉडी बनाओ. जिम जाओ एंड फील हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड. कंट्रोल योर हार्मोन्स, कंट्रोल योर इमोशंस, रेगुलेट एवरीथिंग, है ना. और देन लेट्स मीट अप अगेन. थक गया बहुत ज़्यादा, टांगों से जान निकल गई है. अब वापस जा रहे गाड़ी की तरफ. अच्छा वर्कआउट करके अब कंटिन्यू करेंगे. वो करना, क्या करना, काम करना. फिर मंडे से फ्राइडे जो है काफ़ी बिजी हो जाता है. खाली शाम को टाइम मिलता है. सिर्फ वीकेंड्स ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अच्छे से प्लानिंग, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें गेन कर सकते हो. बाकी दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं. चलो और मेहनत करनी है और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है. एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. लेट्स गो. बैठ गए हम गाड़ी में, तो चलेंगे. गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पार्क करता हूँ अंदर पार्किंग में. बाहर धूप में गाड़ी गर्म रहेगी, तुम थक के आ रहे हो, गर्म गाड़ी में बैठ रहे हो, मूड खराब होता है ना. इट्स अबाउट एम्बियंस, जो भी होता है. तो हमने ये लगा दिया, गाड़ी करी ऑन. खिड़की खोलेंगे आज. हुई पर्दे में जो गर्म चश्मे भाप देख रहे हो. ये खिड़की खुल गया नहीं, खिड़कियाँ खुल गई. दो रिवर्स करी गाड़ी और चलो कट गई.
बस निकल जाएगी आराम से। लाते रहो बस निकल गई। चलो चलते रहेंगे हमेशा ही। फिर अंकल मेरे को देख रहे थे क्या कर रहे हैं करके। देखने में क्या था, हेडलाइट ऑन नहीं करी। हेडलाइट क्या, मैं वो छोटी वाली जो लाइट होती है वो वाली ऑन कर देता हूँ। कभी कभी एकदम से अंधेरा हो जाता है कहीं पे, तुम्हें आगे देखना पड़ता है तुम्हारी स्पीड कितनी है, बटन कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए। प्लस गियर वगैरह नहीं दिखते ना। बहुत ही सुहाना दिन है, देखो कितना सुहाना दिन लग रहा है बाहर। और ये निकाली हमने गाड़ी, तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, शाम तक बारिश हो जाए यार बहुत मज़ा आ जाएगा। बारिश भी नहीं हो रही बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। जनवरी और फरवरी सबसे ज़्यादा गर्म महीने होते हैं यहाँ पे। ये घुमा दी गाड़ी। अब देखो कितना नैरो एरिया है यहाँ पे। बस वाले ने अगर इंडिकेटर दे दे तो तुरंत रुकना पड़ेगा। बहुत ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों पर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ऐसा हुआ है अभी तक। घर जाके या तो हम चावल बनाएंगे या ओट्स खाएंगे। चावल खाने पड़ेंगे क्योंकि चिकन पड़ा हुआ है काफ़ी। गाड़ी के पास तो नहीं, बहुत सारा चिकन पड़ा हुआ है, वो ख़त्म करना है। चावल बनाएंगे थोड़े से, फिर चिकन खाएंगे। वैसे रोटी बना सकते हैं, रोटी है क्योंकि हाँ दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। 5 रोटी ज़्यादा तो नहीं होंगी, खा लेंगे 5 खा लेंगे। लेग डे वैसे भी हफ्ते में 2 दिन लेग डे, उस दिन मस्त खाना खा लें। अच्छा लगता है ज़िंदगी जीने में, मज़ा आता है। तो ऐसी धूप में बहुत भीड़ रहती है, लोग मोस्टली बाहर तब निकलते हैं जब धूप होती है ऐसी। यहाँ अपोजिट है, अपने यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी हो गर्मी हो, 10 बजे तक ऐसी धूप निकली तो बाहर आ गए, दुकानें वुकानें खुल गई ये वो। यहाँ पे तो फिक्स टाइम है, सर्दी हो गर्मी हो, 6 बजे बंद, मतलब 6 बजे बंद दुकान। चलो हरी लाइट हो गई। तो यार ऐसा प्लान करना पड़ेगा अब। प्लान तो क्या, प्लान एक्शन में आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मैं वो एक्शन को ना कॉशियसली वो कर रहा हूँ ताकि वो वेस्ट में ना जाए हर बार की तरह। बढ़िया हवा आ रही है, तो भी उतारो यार, सिर में लगनी चाहिए। ओह हो वाह क्या हवा लग रही है, मज़ा आ गया। ये बगल वाला रेस कर रहा है, बगल वाला आगे निकल गया। क्या कर सकते हैं यार, गाड़ी में पावर नहीं है, प्लस भगा नहीं सकते, 50 में ही रखनी है ना। भगा को भगा, तू भगा ले कोई बात नहीं, भगा ले, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। और तुम बताओ यार कैसी चल रही है जिंदगी, कैसा चल रहा है सब वहाँ पे जहाँ से भी देख रहे हो? क्या कर रहे हो अभी इस टाइम पे? कुछ ना कुछ तो कर ही रहोगे, खाली लेटे तो मेरा ब्लॉग देखोगे नहीं मेरे को, क्योंकि जब इसीलिए बहुत सारे लोगों को ना लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होती है, पता है। और वो डिसअपॉइंटमेंट का मेन रीज़न ये होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा वो लोगों को देखते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, रियल लाइफ में लोग वैसे निकलते नहीं। क्योंकि लोग कंटेंट के लिए कंटेंट के लिए लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को तड़क भड़क बनाते हैं ताकि आपको मजा आए, आपके लिए वो कंटेंट एंटरटेनिंग हो, विच इज ऑब्वियस, बट दैट इन नो वे रिफ्लेक्ट्स हु दे आर। मैं कुछ तड़क भड़क नहीं करता, मैं बस जिंदगी जीता हूँ और वही रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि कल को 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरी अगली जनरेशन इन वीडियोस को देखेगी कभी, अगर यूट्यूब तब तक रहा, तो उनको पता चलेगा कि यार ये मेरा रॉ फॉर्म था, और वो जो मैं उस टाइम पे होऊंगा 20 साल बाद, एक कम्प्लीटली मैच्योर मॉडिफाइड पर्सन, वो कभी ऐसा भी था और ऐसी भी चीज़ें थी ना। तो दिस इज एक्चुअली माई वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ बेसिकली, है ना। पता भी तो चलना चाहिए कि ये काटी हमने गाड़ी, पता भी तो चलना चाहिए कि इंसान एक्चुअली कैसा था और कैसा है ना अंदर से। तो और बहुत काटनी पड़ रही है आज गाड़ी, लोगों ने ऐसी जगह पे पार्क कर रखी है, बहुत दिक्कत हो जाती है।
चेहरा देख के मजा आ रहा होगा ना। आजकल मैंने तुम्हें रोड दिखाना बंद कर दिया है। हवा आ रही है बहुत तेज। पहुंच गए मोहरम। देखो इतनी जल्दी 2 मिनट की बात हुई, इसमें हम घर पहुंच गए। ड्राइव पे आ गए, रोटी बनाएंगे। पहुंच गए, फिर क्या रोल अप। और अब हर रोज की तरह मेरे को पता है ये चीजें बहुत मोनोटोनस है तुम्हारे लिए भी, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। कंसिस्टेंसी ऐसी बिल्ड होगी। इट्स नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी एज वेल, इट्स जस्ट अबाउट डूइंग व्हाट यू लाइक डूइंग। आई लाइक टॉकिंग टू यू ऑन दिस मोड। देयर इज नो अदर वे दैट आई कैन कम्युनिकेट विद एवरीवन। इफ यू नो मी, even if you don't know me and you like communicating with me, feel free to flick me a message. मेरे को मैसेज डालो that I like talking to you। नहीं ऐसा मत डालो यार, मेरे को शर्म आ जाती है। वाली इतना मैसेज डालो that you would love to have a conversation. I'll be happy to talk. I'll be happy to talk. आम इंसान हूँ यार ना, आप भी आम इंसान हो, हम भी आम इंसान है। इंसानों की तरह जिंदगी जिएंगे, इंसानों की तरह गायब हो जाएंगे। एक जस्ट इमेजिन कि हमसे पहले भी कुछ नहीं था। जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं था, और मैं जब मर जाऊंगा उसके बाद भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, राइट। तो एक्चुअली लाइफ इज दिस छोटा सा नेग्लिजिबल पॉइंट, एक मिस्टेक, एक एरर जो टाइम लाइन में हुआ है, इन्फिनिटी की टाइम लाइन में, विच इज योर लाइफ, करेक्ट। बहुत छोटी सी इन्फिनिटी के पर्सपेक्टिव में अगर उसको देखो तो ये कुछ भी नहीं है। दैट इज माई 70, 80, 90 ईयर्स ऑफ लाइफ। समझ रहे हो? उसको आई एब्सोल्युटली एम नॉट विलिंग टू वेस्ट इन डूइंग समथिंग दैट आई वुड नॉट डू इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाट इज बॉटम ऑफ द हार्ट। तो हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम जो चीजें सोच रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रोसेस है जो चल रही है। समझ रहे हो? तो आई एम एब्सोल्युटली नॉट विलिंग टू वेस्ट इट एनी मोर। आई एम ऑलमोस्ट 29 नाउ। अगले महीने 9 तारीख को I'll be 29। तो समझ के लो कि अगर मेरे पास 30 more years भी होते हैं तो आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड इट जस्ट द वे आई स्पेंट इट द लास्ट 30। समझ रहे हो? चलो फिर लेट्स गो।